है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर जो विभाग के पदाधिकारी हैं, जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपकाय नमस्तुते, दीपकाय नमस्तुते। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत निधि हे दीनबंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, हे सच्चिदानंद घट घट व्यापी, हे पुण्यवासी करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणाकार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम वर्ष 2021 वो 40,000 रुपए तक हो। मतलब अगर 50,000 रुपए मासिक वेतन का पद है, कुल वर्कर्स की संख्या 10 या उससे अधिक या उससे कम के पेमेंट वाले जो पद, केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रतिष्ठान है, मतलब जो सरकारी उपक्रम है, का सर्वनाश, इसी मंगल कामना के साथ, इसी संकल्प। राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक अधिनियम और उसके संभावित जो संबंधित रूल्स हैं, नियम हैं, वो पारित किए गए हैं कि निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों, उसमें 40,000 मासिक वेतन मानदेय या राशि पाने वाले जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, कर्मी हैं, तो उसमें कम से कम 75% स्थानीय लोग होने चाहिए, झारखंड राज्य के निवासी होने चाहिए। और उसी अधिनियम के लागू होने की कड़ी में जितने भी धनबाद जिले के प्रतिष्ठान हैं, उसमें BCCL, ECL, इनकी जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, इन पर ये नियम लागू है। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा है और MPL है या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं, उन पर सब पे नियम लागू हैं। तो उन्हीं के प्रतिनिधियों के साथ में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया था। उसमें जिला स्तर पर एक जांच समिति उपायुक्त की अध्यक्षता में है, जिसमें नियोजन पदाधिकारी, उसके नोडल ऑफिस होंगे, श्रम अधीक्षक हैं, उप विकास आयुक्त हैं और जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठान अवस्थित हैं उन क्षेत्रों के संबंधित माननीय विधायक भी उसके सदस्य हैं। उसमें आज की डेट से चूँकि अधिनियम अभी प्रभावी है, तो नए जो भी नियुक्तियाँ होंगी उस पर ये 75% का प्रावधान लागू होगा। और पहले से जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए 3 साल की अधिनियम में एक समय सीमा है कि 3 साल में धीरे धीरे करके उनको इस सीमा तक अपना स्थानीय और जो बाकी लोग हैं उनका प्रतिशत मेंटेन करना होगा। उसमें दंडात्मक प्रावधान भी एक्ट में है। उसमें जितने भी कंपनीज हैं या जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं या कहीं पर भी अगर श्रमिक काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उनको उस अधिनियम के तहत एक रजिस्ट्रेशन कराना है, क्वार्टरली रिपोर्ट जिला में देनी है और अगर कंप्लायंस जो अधिनियम के प्रावधान है उसका नहीं होता है तो उसमें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल पेनाल्टी का प्रावधान, बाकी अन्य दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।